हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें 20 से 22 सवाल होंगे। 20 से 22 सवाल होंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए तो देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। और ये सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, अनुपम शब्द का पर्यायवाची। तो इसमें से हमें अनुपम शब्द का पर्यायवाची छांटना है। ऑप्शन पहला है स्वर्गीय, दूसरा है लौकिक, तीसरा है पार्थिव, चौथा है अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची होगा अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, स्वजाति शब्द का विलोम क्या है? अजाति होगा या कुजाति होगा, या फिर अजाति होगा या सुजाति होगा या कुजाति होगा या फिर विजाति होगा। तो स्वजाति का क्या होगा? विजाति। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, या फिर दक्षिण अमेरिका में, या पाकिस्तान में, या फिर मॉरिशस में। तो लिखने और पढ़ने में हिंदी का प्रयोग किया जाता है मॉरिशस में। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है, वह होगा या फिर श्रेष्ठ होगा या फिर उपासक होगा या है होगा। तो विशेष पूछा है तो हमारा उपासक विशेष है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है। पंख है या पृष्ठ है या लज्जा है या फिर शिला है। चलिए, तो पृष्ठ और लज्जा और शिला ये तो सभी तत्सम हैं। क्या है? तत्सम। और तद्भव हमारा पंख होगा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तत्सम पूछा है। मुद्री होगा या सुंदरी होगा या मुद्रिका होगा या फिर मुद्रिका होगा। ये देखिए दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं। तो मुद्री का तत्सम क्या होगा? मुद्रिका। इसमें तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य के आरंभ में विघ्न ही पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सर पर सेहरा बंधा होना, या फिर सिर, ये गलत दिया है इसमें, सिर मुड़ते ही ओले पड़ना, या फिर सिर पर, ये सिर होगा, यहाँ क्या होगा? सिर होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे देख लें। सिर पर शैतान का सवार होना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा, सिर मुड़ते ही। सिर मुड़ते ही ओले पड़ना। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी को अपनी पहचान छुपाना। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, अपराधी को शंकाग्रस्त होना। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन करें। नमक क्वेश्चन है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वर। उत प्लस ज्वर बराबर उज्ज्वल। हमारा उज्ज्वल ऐसे ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है पूछने के लिए, तो इसमें दोनों जा आधे बनते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्जन का सही संधि विच्छेद दूसरा, दु प्लस जन बराबर दुर्जन। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। देखिए, जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग छँटवाने के लिए आएँ, पूछने के लिए आएँ, तो आप वाक्य बनाकर देख लें। स्त्रीलिंग अपने आप बता देगा और पुल्लिंग अपने आप बता देगा। धुआं उठता है, तो ये तो पुल्लिंग है। संध्या हो गई, यही स्त्रीलिंग है। भत्ता, धावा बोल दिया, ये दोनों क्या हैं? पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या है हमारा? संध्या। दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं पूछा है, यानी स्त्रीलिंग है। रतन छोटा है, मोती अच्छा है, नकल अच्छी है, बचपन अच्छा है। तो हमारा स्त्रीलिंग पूछा है, तो नकल छोटी है, बड़ी है, या अच्छी है, या बुरी है, तो यही हमारा नकल स्त्रीलिंग है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निवारण के लिए क्या किया जाना चाहिए? चलिए बताएं। तो देखिए, छात्रों की उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का निराकरण करने के लिए स्वर एवं व्यंजन की उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यह भी सही है। शिक्षक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यह भी सही है। मौखिक रचना शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखन कौशल के विकास में निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन पहला है, कलम पकड़ने की विधि ठीक हो, सही है। छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, यह भी सही है। अक्षर सुडौल हो, तो उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें। बालकों में लेखन कला विकसित करने के उद्देश्य में क्या कराया जाना चाहिए? तो बालकों में लेखन कला विकसित करने के लिए लिखने का खूब अभ्यास कराया जाए, सही है। तथा सुलेख प्रतियोगिता आदि कराई जाए, यह भी सही है। तो ऑप्शन इसका पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा सही है, ये चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्ताह के संपादक कौन थे? कूदो मन न भय, 10-20 पंक्ति की रचना का। चलिए बताएं। तो ऑप्शन इसमें एक और दे रहे हैं हम, पाँचवा, सूरदास। क्या? सूरदास। ऑप्शन हमारा पाँचवा हो रहा है इसमें, सूरदास। तो देखिए, कूदो मन न भय, 10-20 पंक्ति के रचना का सूरदास जी, यह पद सगुण भक्ति का परिचायक है। तो इसका पाँचवा ऑप्शन सही होगा, सूरदास। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहारी रत्नाकर के रचनाकार कौन है? इसमें एक ऑप्शन हम और दे रहे हैं, पाँचवा, भारत भूषण। भारत भूषण। तो बिहारी जी व्यथा का दीप पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी भारत भूषण। इसका पाँचवा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? चलिए बताएं, 1 मिनट।
तार सप्तक के रचनाकार कौन है? थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप दोबारा से देख लीजिए, सॉरी उसके लिए। तार सप्तक के रचनाकार अज्ञे जी हैं। कौन? अज्ञे जी। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। और इसमें ऑप्शन बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसमें बिहारी रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ रत्नाकर हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप ध्यान रखें। ऊदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुमन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो गोपिकाएं श्री कृष्ण से कह रही हैं, तो इसमें श्रृंगार रस होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखें। काल का अर्थ क्या है? समय या क्रिया का परिवर्तन, या पहला और दूसरा दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं? तो काल का अर्थ होता है भैया समय। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ाने की या बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित में से चुनिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्पर्धा, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा या अग्रषणा। तो इसका आंसर होगा प्रतिस्पर्धा। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अमृत, केश और कमल किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कंस होगा या कंज होगा, कट होगा या फिर कोस होगा? तो अमृत, केश और कमल, ये किसके पर्यायवाची हैं? कंज के। किसके? कंज। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, शम्स, सन या बीन्स? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम, ये वाला। तो ये थे आपके 20 से 22 क्वेश्चन। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम इस वीडियो से आप 50 सब्सक्राइबर करवा दें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो हम डेली लाइव पढ़ाया करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।